हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर तो जरूर गए होंगे, परंतु क्या आप कभी पूर्वांचल अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश का स्वर्ग कहे जाने वाले जगह पे गए हैं? नहीं ना। जहां पर चंद्रप्रभा नदी पर बना जलप्रपात बरबस ही अपनी तरफ आकर्षित करता है और मंत्रमुग्ध कर देता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा पूर्वांचल का स्वर्ग कहे जाने वाले राजदरी और देवदरी जलप्रपात पर। परंतु आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए चंद मिनटों में बात कर लेते हैं इस जगह के इतिहास के बारे में। यह जलप्रपात उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल के चंदौली जिले के चकिया तहसील से करीब करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर चकिया और नौगढ़ मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर एक अभयारण्य भी है जिसको चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है तथा इस अभयारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए किया गया था, परंतु अब दुर्भाग्यवश वहां शेरों की उपस्थिति नगण्य है। परंतु अन्य वन्य जीव आप जाने पे देख सकते हैं, जैसे चीतल हो गए, नीलगाय हैं, जंगली सुअर, भालू इत्यादि जानवरों को आप देख सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दो जलप्रपात हैं, पहला राजदरी जलप्रपात और दूसरा देवदरी जलप्रपात। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजदरी जलप्रपात की। यह जलप्रपात चकिया से करीब करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो एक प्राकृतिक जलप्रपात है। यह जलप्रपात, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया है, कि यह जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी पर बना है, जो कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है, तथा यह जलप्रपात विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं की गोद में बसा हुआ है। और दूसरा है देवदरी जलप्रपात। यह जलप्रपात राजदरी जलप्रपात से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा यह भी एक प्राकृतिक ही जलप्रपात है। यहाँ का जल करीब करीब 58 मीटर की ऊंचाई से नीचे को गिरता है। यह दो जलप्रपात हैं। यह जलप्रपात लोगों के पिकनिक मनाने के लिए भी काफी चर्चित हैं। यहाँ हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं और बरसात के दिनों में तो इस जलप्रपात की खूबसूरती, सुंदरता बढ़ जाती है, क्योंकि बरसात के दिनों में जलप्रपात के आसपास के पहाड़ों से वाष्पित हो रही ओस की बूंदें स्वर्ग में होने का एहसास कराती हैं। अर्थात इतना खूबसूरत नजारा लगता है या दिखता है कि आदमी या सैलानी, पर्यटक देखते ही रह जाते हैं और मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इन दोनों जलप्रपातों के पास पिकनिक मनाने के अलावा सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं या ऐसी जगहें भी हैं जहां से आप उस खूबसूरत तस्वीर को, उस खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं और यादों को संजो के रख सकते हैं। राजदरी और देवदरी घूमने के बाद अगर आप कहीं और लोकल जगहों पे घूमना चाहते हैं तो आप चंद्रप्रभा बांध जा सकते हैं, जो राजदरी से 8 किलोमीटर और आगे है। इसके बाद आप बाबा लतीफ़ शाह के स्थान पर जा सकते हैं, लतीफ़ शाह डैम पर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वहाँ जाने का सही समय क्या है। वैसे तो आप यहाँ 12 महीनों में कभी भी जा सकते हैं, परंतु गर्मी में पहाड़ों के बीच जाना थोड़ा मुश्किल कार्य होता है और आप जानते ही हैं कि गर्मी में पहाड़ों के बीच टेम्परेचर बढ़ जाता है और गर्मी अत्यधिक लगती है तथा इसके साथ साथ गर्मी के दिनों में जलप्रपात का, झरने का, नदी का पानी का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए आप गर्मी के दिनों को छोड़कर अन्य दिनों में वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बरसात के दिनों में पानी का लेवल बढ़ जाता है और कभी कभी तो पानी अचानक बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप बरसात के दिनों में जाते हैं
और वहां पे घूमते हैं या कोई फोटो लेते हैं तो ध्यान रहे, सावधानी पूर्वक ही यह कार्य करें। अब हम बात करते हैं कि चंद्रप्रभा डैम पर राजदरी या देवदरी जाने का साधन कैसे है और वहां पे हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो देखिए, वहां पे जाने के 3 साधन हैं। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा या सड़क मार्ग से आप जा सकते हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन जो है वैसे तो चंदौली भी है, लेकिन मुगल सराय रेलवे स्टेशन मुख्य स्टेशन है, जिसका नाम अब बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन देश के समस्त शहरों से करीब करीब जुड़ा हुआ है रेल मार्ग के द्वारा। और राजदरी जलप्रपात से इसकी दूरी 50 किलोमीटर है। तो आप रेलवे के माध्यम से आ सकते हैं और वहां से चाहें तो टैक्सी बुक करके राजदरी पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा जो है वह है लाल बहादुर हवाई अड्डा, बाबतपुर, वाराणसी। और इसकी दूरी करीब करीब राजदरी देवदरी जलप्रपात से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डे पे उतरकर आप चाहें तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस के माध्यम से चंदौली पहुंच सकते हैं और वहां से आप फिर अपने निजी साधन से आप टैक्सी के माध्यम से राजदरी देवदरी जलप्रपात पर आ सकते हैं। तीसरा माध्यम वही सड़क मार्ग है। चाहे तो आप अपने निजी साधन से जाइए, टैक्सी बुक करके जाइए। सार्वजनिक परिवहन से जाएंगे तो थोड़ा आपको समय लगेगा और बस या टैक्सी कई जगह चेंज करने पड़ सकते हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने निजी साधन के माध्यम से वहां पर जाएं। फिर बात आती है कि हम वहां रुके कहाँ। तो वैसे तो यह एक छोटा सा ट्रिप है, 1 डेज का ही प्लान में आप घूमकर वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप रुकना चाहते हैं तो चंदौली शहर में भी आपको होटल मिल जाएंगे, रुक सकते हैं। या वापस 70-80 किलोमीटर अगर आप आते हैं तो वाराणसी में आप घूम भी सकते हैं, गंगा आरती शाम को देख सकते हैं या अन्य मंदिरों का भी दर्शन कर सकते हैं। और बनारस में आपको अच्छे और मध्यम दोनों प्रकार के होटल मिल जाएंगे, आप वहां पे रह सकते हैं। राजदरी देवदरी जलप्रपात देखने का जो चार्ज है वह नगण्य है, अर्थात निःशुल्क है, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। खुलने का समय की बात आती है तो यह जलप्रपात या यहाँ का स्थान सुबह 6 बजे से लेकर के सायं 5 बजे तक खुला रहता है। इसके बीच में आप कभी भी जा करके घूम सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि हम यहाँ पर क्यों जाएं। तो आप प्राकृतिक झरना, जिसको हम जलप्रपात कहते हैं, उसको देखने के लिए जा सकते हैं, वन्य जीव देखने के लिए जा सकते हैं और प्राकृतिक वन का खूबसूरत नज़ारा देखना अगर हो तो आप यहाँ पर अवश्य आएं। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे हम एक नए वीडियो